वाह, क्या आईपीओ है। जैन साहब, बहुत सारे आईपीओ हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। पहले तो 7 आईपीओ हैं, 3 तो लिस्ट हुए हैं, 4 में कुछ की क्लोजिंग हो रही है, कुछ की आईपीओ अभी दूसरा दिन है, कुछ का तीसरा दिन है। तो ज़रा बात करते हैं पहले उन आईपीओ की जिनकी आज लिस्टिंग हुई है। ईपेक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज़, इसकी लिस्टिंग हुई आज 183 रुपये के भाव पर यह लिस्टिंग हुई। करीब करीब 10% डिस्काउंट पर यह लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। 204 रुपये का इशू प्राइस था, 192 रुपये का हाई बनाया और 183 रुपये का लो छुआ। करीब करीब 504 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज था और 3 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। आप कोई राय रखते हो क्या इस आईपीओ के ऊपर? सर नेगेटिव लिस्टिंग है, एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा नाम है आज BMW वेंचर का। यहाँ पर तो 78 रुपये के भाव पर लिस्टिंग हुई, करीब 21% डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग हुई और अभी भी ये शेयर 25% डिस्काउंट पर यानी 74 रुपये के दाम पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो आईपीओ साइज था 231 करोड़ रुपए, वो पूरा फ्रेश इशू था। सब्सक्राइब 1.5 गुना हुआ था, तो सब्सक्रिप्शन भी ढीला था। क्या किया जाए अभी इसमें? तो पूरा फ्रेश इशू था तो हमको लग नहीं रहा था कि नेगेटिव लिस्टिंग होगी, बट नेगेटिव लिस्टिंग हुई है तो एक बार निकल जाना चाहिए। इसके अलावा जैन रिसोर्स, इस पर भी हमारी बातचीत हुई थी उस समय पर और लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई, 28% ऊपर अभी भी ये कामकाज कर रहा है। 265 रुपये के दाम पर लिस्टिंग हुई, 14% प्रीमियम के आसपास। 232 रुपये का इसका इशू प्राइस था और लिस्टिंग के बाद 278 का हाई भी बनाया, 247 का लो भी छुआ। 1250 करोड़ रुपए का आईपीओ था, फ्रेश इशू छोटा था और ओएफएस बड़ा था, उसके बावजूद भी प्रीमियम पर है। क्या किया जाए? तो अगेन वही टेबल पे पैसा छोड़ा था इन्वेस्टर्स के लिए और वो मिल रहा है। 3 से 5 दिन में पूरा जूस निकालिए, उसके बाद एक बार एग्जिट कीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करेंगे। और अब आते हैं वो आईपीओ पर जिनके आज सेकेंड डे है। पहला आईपीओ है एडवांस एग्रो का। ये नहीं, रादर एडवांस नहीं, ग्लोटिस से शुरू करते हैं। ग्लोटिस लेकर आए पहले डायरेक्टर साहब, इसका आज थर्ड डे है। करीब करीब 1.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है और 29 से लेके 1 अक्टूबर यानी कि आज लास्ट डे इस आईपीओ का है। प्राइस बैंड 120 से लेके 129 रुपये पर शेयर के आसपास का है और 307 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 160 करोड़ रुपये है और ओएफएस 147 करोड़ रुपये है। 7 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी, लास्ट डे है। आईपीओ सब्सक्राइब तो पूरा हो चुका है, क्या किया जाए अब? सर इस आईपीओ को हमने कवर नहीं किया था, आईपीओ टीम को बहुत कुछ चीजें क्लीन समझ में नहीं आई थी, तो ये आईपीओ हमने कवर नहीं किया था, इस पर हमने कोई भी व्यू नहीं दिया अपना। लॉजिस्टिक कंपनी है, कोई कवरेज नहीं है, लेकिन आप अदरवाइज नजर रखिएगा। फैब टेक ये दूसरा आईपीओ है जो इसका तीसरा दिन है। करीब करीब 1.25 गुना, 1.5 गुना ये भी सब्सक्राइब हो चुका है। आज लास्ट डे इस आईपीओ का भी 181 से 191 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 230 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 230 करोड़ फ्रेश इशू है। लॉट साइज 75 शेयरों का है और 7 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी। क्या किया जाए जैन साहब इसमें? तो केवल लिस्टिंग एन के लिए एक बार अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग एन मिले तो लेके बाहर हो जाइए, उसके बाद फिर अगर बेस बनता है तो वापस से इंटरेस्ट आएगा। ओके, ओम फ्रेट का ये आईपीओ है, तीसरा आईपीओ है। 2.25 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ अब तक और आज इसका है तो तीसरा दिन, लेकिन ये आईपीओ 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 128 से लेकर 135 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 122 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 24 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी 97 करोड़ रुपए का ओएफएस है। मतलब 100 में से 100 करोड़ का ओएफएस है और 25 करोड़ रुपए मोटा मोटा आपका फ्रेश इशू है। 8 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी। कैसे देखा जाए जैन साहब? तो ओएफएस का हिस्सा बड़ा है तो थोड़ा सा एक रेड फ्लैग रहेगा, बट एटलीस्ट लिस्टिंग के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, और लास्टली एडवांस एग्रो, इसका आईपीओ भी आज दूसरे दिन है। करीब करीब आधा ये भी सब्सक्राइब हुआ है और 30 से यानी कि कल से आईपीओ खुला है, दूसरा दिन आज है, 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये है। 192 करोड़ रुपए का छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है। 6 अक्टूबर को अलॉटमेंट है, 8 अक्टूबर को लिस्टिंग है। क्या किया जाए? सर अप्लाई करना चाहिए, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है तो हम अपनी तरफ से अप्लाई सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं। इसमें 3 से 5 दिन एक बार लिस्टिंग के बाद होल्ड करना चाहिए। पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो 3 से 5 दिन होल्ड करके पूरा जूस निकालना चाहिए। तो मेजरली जो जैन साहब आईपीओ चल रहे हैं, क्या अभी भी लिस्टिंग गेन लाइक सिचुएशन दिख रही है क्या इनमें? सर लास्ट वीक में मार्केट थोड़ा खराब था, इसलिए स्टार्टिंग में आईपीओ की उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई है, बट यहाँ से बाजार सुधरता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा 19-20 भी आईपीओ रहेगा तो बाजार की तेजी में वो लिस्टिंग गेन दे देगा। तो फिलहाल के लिए एक बार देख सकते हैं,
बट अगेन वही है कि सारे आईपीओ अप्लाई करना है तो आपका एक वो फेवर बनता है, आपके फेवर में ऑड्स आते हैं, मतलब ऑड्स आपके फेवर में तभी आएंगे जब सारे आईपीओ अप्लाई एटलीस्ट एक लॉट तो अप्लाई करें, क्योंकि मालूम पड़ा कि जो मिला नहीं मिला वो 18-20% ऊपर हो गया, या शायद आपको मिला और वही ऊपर हुआ, दूसरा जो नीचे हुआ वो आपको नहीं मिला, तो वो कॉल लेने की जगह एक बार 15,000 की कुल आईपीओ सब्सक्रिप्शन बनती है, एक एक लॉट सब में लगा देना चाहिए। चलिए, तो ये सारे आईपीओस और उन आईपीओस के ऊपर जैन साहब की राय आपने अभी भी सुनी। वहाँ के आईपीओ को यहीं समेटते हैं।